हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। एक है न्यूज़पेपर रीड करना सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यू स्टार्ट फ्रॉम एसएससी, यू स्टार्ट फ्रॉम बैंकिंग, फॉलोड बाय सीडीएस, एनडीए और जितने भी स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम लोअर लेवल पटवारी एग्ज़ाम, देन नायब तहसीलदार, देन अलाइड सर्विसेज और बहुत सारे हैं। एक दूसरी साइड आती है जब हम यूपीएससी आईएएस की बात करेंगे, तो दोनों चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर हम करेंगे रैंडम तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं जो सारे के सारे न्यूज़पेपर कवर करने का तरीका जो है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज you can take any particular newspaper of your choice. Let's go by one simple newspaper that's popular in northern India, that's the Tribune. So जो इंग्लिश ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है उसके अंदर सबसे पहला जो आता है फ्रंट पेज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीन चीज़ें हमेशा फोकस करनी जरूरी है। एक, अगर भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कुछ बोलते हैं, अगर कुछ लॉन्च करते हैं। सेकेंड कम्स दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर उनके द्वारा कुछ लॉन्च किया जाता है, कोई इनिशिएटिव लिया जाता है। थर्डली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं जो प्राइम मिनिस्टर के नाम से हैं। यू टॉक फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट वन, बहुत सारी स्कीम्स हैं। और जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है, इन्होंने तो बहुत सारी स्कीम्स पिछले 9 साल के अंदर लॉन्च की हैं। लेकिन अब एक और चीज़ आती है कि जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ना कब से कब का होता है। जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, कम से कम 8 से 10 महीने का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका एग्जाम होगा उसे 1 महीना पहले छोड़ दीजिए एंड गो बिहाइंड दैट नियर अबाउट 9 to 10 मंथ्स। ये सारे के सारे जो महीने हैं करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हम बात करें न्यूज़पेपर की, सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट स्टफ ओनली। सबसे पहले न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज है उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ों का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा। कुछ ऐसी न्यूज़ होंगी जिनमें थोड़ा बहुत हिंट दिया जाएगा, लेकिन उसका जो डिटेल्ड पार्ट है वो नेक्स्ट फर्दर सक्सीडिंग पेजेस पे होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पेज आता है यहाँ पे नेशन पेज। तो जो नेशन पेज पे भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होंगे, या कुछ नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है पूरी कंट्री लेवल पे, खास करके एनवायरनमेंट ओरिएंटेड। कोई नेशनल पार्क न्यूज़ के अंदर रहेगा, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व रह सकता है। और इसके साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कोई पर्टिकुलर यूनिक इन्फॉर्मेशन होगा जो न्यूज़पेपर के अंदर पेज में होगा, नेशन पेज पे। थर्ड वन कम्स दी ओपिनियन पेज सीरीज के अंदर। अब ये रैंडम ऑर्डर में नहीं है, न्यूज़पेपर में आपको जो हेडिंग्स हैं वहां से पहचाना है। सो फर्स्ट इज रैंडमली द फर्स्ट पेज फॉलोड बाय द नेशन पेज। नेक्स्ट इन सीरीज कम्स दी ओपिनियन पेज। अगर हम द ट्रिब्यून की बात करते हैं तो दो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, नियर अबाउट 3 पैराग्राफ्स जो लेफ्ट साइड में होंगे। वो डेली जो नई इनिशिएटिव्स या जो डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ के अंदर आ रहा है, जो सोसाइटी ओरिएंटेड और इम्पॉर्टेंट भी है, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे। और दूसरा उसी के साथ एक बड़ा आर्टिकल होगा। देन नेक्स्ट पेज पे फिर से 2 आर्टिकल्स होते हैं। तो आपको इनमें से चूज करना है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट के जो न्यूज़ जो आर्टिकल्स होंगे दैट यू कैन स्किप। वी एंटायरली फोकस ऑन टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम in the series followed by this. Then comes different states. You start from Punjab followed by Himachal Pradesh, then Haryana और उसके साथ J&K, and then comes the world page. That's very important. और वर्ल्ड पेज के ऊपर जो इंडिया ओरिएंटेड कोई भी न्यूज़ होगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। नंबर 1, कोई कंट्री है और उस कंट्री का न्यूज़ होगा, आपको 2 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। उस कंट्री की कैपिटल, सेकेंड इज द करेंसी, और जो न्यूज़ में कंट्री की जो मेन न्यूज़ आई है वो क्या है उसका आपको जस्ट ब्रीफली पता होना चाहिए। एंड फॉलोड बाय द इकोनॉमी पेज ऑल्सो, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द बिजनेस पेज। दैट्स ऑल्सो गिवन बिलो द वर्ल्ड पेज ओनली। और वहाँ पे कुछ की स्टफ होगा जो इकोनॉमी ओरिएंटेड होता है, यूजुअली आरबीआई के द्वारा जो आरबीआई के इनिशिएटिव्स होता है, बाय मंथली पॉलिसी इनके रिलेटेड होगा, या बहुत बार क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, कुछ इंटरनेशनल है कुछ नेशनल है, उनकी न्यूज़ आती रहती है, तो उनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारा रेगुलेटरी बॉडी जो पूरे सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आते हैं। जैसे अगर मैं आज की बात करता हूं, सो इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड जो कंपनी है उनके अगेंस्ट उन्होंने कुछ एक्शन लिया है फॉर फर्दर नेक्स्ट कमिंग 2 years। उनको होल्ड पे डाला है नए क्लाइंट्स लेने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स का। और स्पोर्ट्स में मैं 3-4 चीज़ें स्पेशली फोकस करना चाहूँगा जो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोकस होती हैं। एक तो आपको अगर ओलंपिक्स चल रहा है न्यूज़ में, तो ओलंपिक्स का कहाँ हो रहा है, उसका मोटो क्या है, और फॉलोड बाय जब वो पूरा टूर्नामेंट खत्म होगा तो टॉप नॉच कंट्रीज, टॉप 3 कंट्रीज और इंडिया का रैंक जो होगा, कौन कौन से स्पोर्ट्स प्लेयर्स ने अपनी अपनी किस किस गेम के अंदर जो मेडल जीते हैं वो ज़रूर पता होना चाहिए।
फॉलोड बाय ओलंपिक्स के साथ आते हैं वर्ल्ड कप। जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो क्रिकेट का अलग है, हॉकी का अलग है, फुटबॉल का अलग है। तो जो वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, किस कंट्री के अंदर, किस सिटी में हो रहा है, और ईयर आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आने वाले कुछ सालों के बाद होगा, सो दैट मीन्स इट्स प्लान्ड इन द फ्यूचर वेरी सून। और इसके साथ साथ जो भी मोटो होगा, मोटो एक सिंबल होता है, सो हर वर्ल्ड कप का वो दिया जाता है बाय द कंसर्न्ड कंट्री एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पोर्ट। उसके बाद जो लास्ट पेज होगा, और लास्ट पेज पे आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीफ न्यूज़ भी मिलेगा। एक और चीज़ स्पोर्ट्स के अंदर आपको जरूर याद रखनी है, एथलेटिक्स के अंदर, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, एथलेटिक्स में बहुत सारी गेम्स आती हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम दी रेसेस, जो नॉर्मली रेस होता है उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 100 मीटर, देन 400 मीटर, देन 800 मीटर। उसी के साथ देन कम्स दी शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, ओके, देन फॉलोड बाय हाई जंप, लॉन्ग जंप। सो ऐसे कर करा के बहुत सारी गेम्स हैं। देन वी डू हैव रेसलिंग ऑल्सो, वी डू हैव बॉक्सिंग ऑल्सो, टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी ऑफ गेम्स। तो यहाँ से आपको ना इंडिया के वो प्लेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज प्लेयर्स हु आर इन द न्यूज इन लास्ट 3 to 4 months, जो पिछले 3 से 4 महीने, जब भी आपका एग्जाम होगा, ऑल्दो हम 7 से 8 महीने, 9 महीने का, जो 10 महीने का लगभग करंट अफेयर्स पढ़ते जरूर हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेसिफिकली दीज गेम्स ओरिएंटेड, आपको वो प्लेयर का नाम और उसकी गेम जरूर याद करनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बनेंगे जो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और एक और चीज, जो स्टेट का पेज है, यू टॉक अबाउट हरियाणा, यू टॉक अबाउट पंजाब, यू टॉक अबाउट हिमाचल और JNK ऑल्सो, ऑल्दो JNK बीइंग द यूटीज एज ऑफ नाउ, तो वहां पे अगर कोई गवर्नमेंट नया बिल पास करती है, कोई विधानसभा के अंदर नया बिल पास हुआ, कोई नया इनिशिएटिव लिया गया है, कोई नया सेंटर लॉन्च किया गया है, किस पर्टिकुलर लोकेशन पे लॉन्च किया गया है, सो और भी अगर कोई इनिशिएटिव होता है यहाँ पे, तो वो सारी चीजें आपको जरूर पढ़नी है। सो इन अ वेरी सिंपल वे, these are the few important things which you have to follow while preparing the newspaper also on daily basis, and I'll definitely try very soon at least 2 videos a week in this random form only. I'll try to cover some of the important prominent news also, and I hope guys you will definitely like this. This is a new initiative from my side. Apart from this, the other videos which we used to make, जो board oriented होती हैं, उनको हम definitely continue करेंगे that way only, and they are usually at least twice in a month or once in a month we do make those videos also. So thank you for watching, and talking about the IAS, how to read the newspaper regarding the IAS, that I'll cover in the next video. Thank you for watching again.